वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान ऐसे ही वसी रखें, आमीन। ये हमारा रिवायती मीठा है जो हम हर ईद पे बनाते हैं। ज़्यादातर ईद पे ही बनता है, तो इसको हम बनाते हैं कैसे, मेरे साथ रहिएगा, पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो पहले मैंने लिया है दूध मैंने 2 किलो के करीब लिया है। ये आपको कम लग रहा है लेकिन मैं और भी डालूंगी। तो मैंने इसको चढ़ा दिया है, वो पकने शुरू हो गया। तो ये लिए मैंने छुहारे लेने के बाद मैंने इसको थोड़ा तोड़ लिया है। थोड़े बहुत ज़्यादा सख्त हैं तो मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बिलाखिर मैंने तोड़ लिया। और उसके बाद मैंने इतने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। आप चाहें तो छोटे टुकड़े कर लें या साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं तो खाने में आसानी रहती है। दूध जब बॉयल होने लगा, यानी उसमें एक उबाल आ गया, तो मैंने इसमें छुहारे डाल दिए जो अभी आपको दिखाए थे। उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। आप ये देखिए, इतना दूध है और इसको मुझे आधा करना है, तो इसलिए इसको पकने के लिए छोड़ दिया ताकि छुहारे भी गल जाएं और दूध पे एक अच्छा सा कलर भी आ जाए। अब ये मत सोचिएगा कि पतीली छोटी है तो इसलिए इसमें सिवैयाँ कैसे जाएंगी, तो ये अभी पकेगा और कम हो जाएगा। तो चलिए जी, देखते देखते ये इस तरह से कम होना शुरू हो गया। तकरीबन आधा घंटा हो गया मुझे इसे पकाते हुए। पतीली की साइडों में से आपको लग रहा होगा कि इस तरह से ये कम होना शुरू हो गया है। तो हमें अभी और इसको थोड़ा पकाना है ताकि छुहारे भी गल जाएं। तो कुछ पिस्ते वगैरह हम काट लेते हैं। तो नट्स हमारे पास ये हैं, दोनों चीज़ें मैंने ली हैं, आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं। तो बादाम है, पिस्ते हैं, इन दोनों को बारीक काट लिया। उसके बाद ये है सिवैयाँ मैंने आधा पैकेट लिया है और ये 2 किलो के हिसाब से मैंने लिया है। तो देखिए जी, मैंने इस तरह से इसको चूरा कर लिया। बिल्कुल चूरा करना है, कोई भी लंबी लंबी सिवैयाँ नहीं रहे, क्योंकि इसमें चूरा अच्छी लगती हैं। दूध हमारा अच्छा खासा हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया। आपको लग रहा होगा कि इसका कलर चेंज होने शुरू हो गया है। छुहारे भी तकरीबन हो चुके हैं, तो हम इसको काट के थोड़ा दिखाते हैं आपको। इससे दिखाते हैं तो थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ी सी कसर है। जब तक हम बाकी इसको पकाएंगे और सिवैयाँ डालेंगे तो इसमें ये भी सब हो जाएगा। सिवैयाँ मैंने पैन में ही तोड़ ली थी, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी जगह बनाई ताकि घी इसमें डाल सकें। तो मैंने इसमें आधा चम्मच घी डाला है और इसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई मैं इसलिए करूँगी क्योंकि एक सिवैयों में एक अजीब सी बिसांद होती है, या एक अजीब सी हीक कहना चाहिए, वो होती है। आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उसको ये जब आप इस तरह से बनाते हैं फ्राई करके, तो आपको उसमें से कोई भी अजीब सी स्मेल नहीं आएगी। तो इसलिए पहले ही थोड़े से हम इसको फ्राई करेंगे, थोड़े से घी में। अगर आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़े से बादाम और पिस्ते डाले हैं, कुछ हम गार्निश के लिए रखेंगे। और इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया, यानी भून लिया। दूध पक रहा था, जैसे दूध बॉयल हो रहा था उसके साथ ही हमने ये सब शामिल कर दिया। तो इस तरह से ये आपकी बहुत ही मज़ेदार से सिवैयाँ बनेगी, यानी शीर खुरमा बनेगा। आप सबको ये अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए जी, इस तरह से ये पकना शुरू हो गया। फिर इसमें शामिल किए मैंने चीनी मैंने 1 मग्गा लिया है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितना आपको मीठा खाना हो। कुछ लोग फीका खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो देखिए जी, ये पकना शुरू हो चुका है। इसको हम और पकाएंगे। अभी इसमें सिवैयों में थोड़ी सी कसर है, इनको थोड़ा हम घुला घुला सा बनाएंगे, इसलिए मैंने तेज़ आंच करके इसको ज़्यादा पका लिया। कलर भी देखिए कितना खूबसूरत सा आने लग गया है, यानी बिल्कुल रबड़ी जैसा। आप सबको ये सब कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जब ये पूरा पक गया, जब तैयार हो गया, तो मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच मलाई। जो घर की आम मलाई होती है वो मैंने इसमें शामिल की है। इससे इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी आएगा। तो हमारा शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया था ताकि कहीं बाउल ना टूट जाए, बहुत ज़्यादा गर्म था। उसके बाद मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट किया और इस तरह से इसको पूरा भर लिया। थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ, मैंने हाथों से कर लिया। आप चाहें तो टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, हाथ मैंने धो भी लिए थे। उसके बाद मैंने इसमें गार्निश के लिए बादाम डाले हैं, पिस्ते डाले हैं। आप कोई सा भी इसमें नट्स डाल सकते हैं। तो ये रिवायती सा शीर खुरमा आप सबको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। जो रिवायती खाने वाले हैं उनको ये सब बहुत पसंद आएगा। अगर कोई यहाँ पे हैं और उनको रिवायती खाने बहुत पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी, इसी के साथ हम आपको इसको खा के दिखाते हैं। तो देखिए जी, इसका टेक्सचर देखिए जी, इसका कितना ज़बरदस्त सा ये लुक आ रहा है। मैंने थोड़ा पतला रखा है क्योंकि ये रखे रखे थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अगर आपको ये थिक बनाना हो तो थोड़ा सा और पका लीजिएगा, लेकिन नहीं पकाना चाहिए क्योंकि ये रखे रखे काफ़ी जब ठंडा होता है तो जम सा जाता है। चलिए जी, फिर मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।